नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से नया रिवाइज़ शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है 8वीं कक्षा के लिए। तो 8वीं कक्षा की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करेंगे? तो आज की जो वीडियो है वो दोनों ही स्कूलों के लिए होने वाली है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं। अगर हम हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करूँ तो वो कम होते हैं, बल्कि जो 8वीं कक्षा के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट भी ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, A1 फॉर्म फिल करना है, A2 करना है, किस तरह से बच्चे को इंपोर्ट करना है, अगर कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की कोई फेल स्टूडेंट है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो कैसे इंपोर्ट करेंगे आप उसको। तो सारी मैं आपको वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करूँगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करूँगा। तो सबसे पहले तो आपने अपना स्कूल लॉगिन करना है। तो स्कूल लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल लॉगिन। तो यहाँ पे आपने सेशन 2024-25 पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो स्कूल लॉगिन है वो हो जाएगा। तो जैसे ही आपका स्कूल लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी। तो आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्लिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर क्लिक करने के बाद दोबारा से मैंने इसको लॉगिन किया है। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी A1 फॉर्म और A2 फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो आप यहाँ से रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट यहाँ पे A1 फॉर्म और A2 फॉर्म जो है वो मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मिडिल स्कूल का ही ये शुरू हुआ है, जल्दी ही 5वीं कक्षा का शुरू होगा तो वो भी यहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो मेनली जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए A1 फॉर्म फिल करना है, और जो अदर स्टेट्स या अदर बोर्ड से आते हैं स्टूडेंट के लिए A2 फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको A1 फॉर्म की एग्जांपल जो है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वीं कक्षा A1 फॉर्म के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 250 रुपये है, और जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। A2 के लिए अदर स्टेट या अदर बोर्ड के लिए 1000 फ़ीस जो है वो रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर 2024 है ऑफलाइन चालान जनरेट करने की। और अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर 2024। तो यानी कि 16 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन चालान जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और ऑफलाइन चालान जनरेट किया है उसकी फ़ीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है। उसके बाद आपको पर स्टूडेंट जो है वो 500 रुपये लेट फ़ीस भरनी पड़ेगी 17 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, और 1500 रुपये पर स्टूडेंट लेट फ़ीस लगेगी आपकी 12 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक। तो अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल के लिए कोई फ़ीस नहीं है बट आप टाइम पर पे नहीं करेंगे या फ़ीस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको पर स्टूडेंट 500 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो ये काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको 4 जो पॉइंट्स है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट डाटा फ्रॉम ई-पंजाब का एक लिंक मिलेगा। उसके बाद 8th न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर PSB लास्ट 3 ईयर कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद इंपोर्ट 8th फील्ड एब्सेंट कैंसर स्टूडेंट फ्रॉम सेल्फ अदर स्कूल फॉर लास्ट 3 ईयर, और उसके बाद व्यू और इंसर्ट रिपोर्ट है। तो चारों को मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंपोर्ट डाटा फ्रॉम ई-पंजाब। अगर आपके स्टूडेंट्स के डाटा ई-पंजाब पर है तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको यूडाइस अपडेट करना ज़रूरी होगा। यूडाइस अपडेट नहीं किया होगा तो उसका दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये डायरेक्ट तरीका है जिससे कि आप अपने क्लास के या अपने स्कूल के जो स्टूडेंट हैं डायरेक्ट उनको ई-पंजाब से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आपके 7th क्लास के। अभी हम बात करते हैं अगर कोई स्टूडेंट्स की 7th क्लास में या किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या ई-पंजाब पर भी डाटा नहीं है, तो उनका जो 8th न्यू रजिस्ट्रेशन है लास्ट 3 ईयर कैंडिडेट्स, उनका कहीं पर भी 8वीं कक्षा का जो ऑनलाइन पोर्टल पर उनका कुछ नहीं हुआ है। तो इस लिंक पर सिर्फ उन स्टूडेंट्स की डाटा एंट्री की जाएगी जिन्होंने 7वीं कक्षा पिछले 3 सालों के दौरान की है, यानी कि 8वीं कक्षा में एडमिशन नहीं ली है पिछले 3 सालों में। तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ है या नहीं हुआ है, उनके लिए ये जो लिंक है इस लिंक पे जाके आपने उसको इंपोर्ट करना है। तो इसका बाद इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट 5वीं कक्षा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ है उनको A1 फॉर्म में एंट्री करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर
भर लिया जाए। इसके अलावा इम्पोर्ट 8th फेल, जो स्टूडेंट 8th फेल हैं या 8th में एडमिशन ली है बट एब्सेंट थे, या 8th में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, कैंसिल हो गया था उनका रिजल्ट, अपने स्कूल के हैं चाहे अदर स्कूल के हैं, लास्ट 3 ईयर के, वो यहाँ से आप इसको इम्पोर्ट करेंगे। सारे स्टूडेंट इम्पोर्ट करने के बाद हमें व्यू ऑल इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और हम अपने सभी स्टूडेंट्स की डिटेल जो है यहीं से ही देखेंगे और यहीं से ही उसको मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डाटा इम्पोर्ट फ्रॉम ई पंजाब पर। तो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ना आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो 2 ऑप्शंस में से आपको बता दूं कि यहाँ पे यूडाइस कोड मिलेगा और यहाँ पे आपको यूडाइस कोड है, यहाँ पे आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको नीचे सारे आपके स्कूल की जो स्टूडेंट्स है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज भी डिस्प्ले होगा, क्योंकि मैंने तो ये सबमिट किया है तो इसलिए यहाँ पे मैसेज नहीं शो होगा, बट जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको मैसेज शो होगा कि एक टाइम पे आप 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने और इंपोर्ट करते जाना है जितने भी आपके स्टूडेंट है। अगर आपको यूडाइस कोड अपडेट नहीं है तो आप उसको ई पंजाब स्टूडेंट आईडी या फिर आधार कार्ड के साथ यहाँ से उसका नंबर फिल करके उसको डाटे को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी है आपके पास। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टूडेंट को एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आप देखते हैं स्टूडेंट का यूडाइस कोड, स्कूल नेम, कैटेगरी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर है और सिलेक्ट इंपोर्ट रोल। यहाँ से हमें चेकबॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट इंपोर्टेड रिकॉर्ड कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट सिलेक्टेड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो यहीं से हम यहाँ से व्यू ऑल इंसर्टेड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जितने भी हम स्टूडेंट्स को ऐड करते जाएंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो फिलहाल मैंने अभी हमारे टोटल 25 स्टूडेंट है, बट मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को ऐड किया है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो यहीं पे यार आपको एक ऑप्शन मिलेगी अपडेट डिटेल की। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी मॉडिफाई की, डिलीट की, मॉडिफाई आधार नंबर की, व्यू की वो ऑप्शन मिलेगी। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट को मॉडिफाई करना है। अगर गलती से ये स्टूडेंट आ चुका है यहाँ पे तो इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर गलत है तो यहाँ से हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको मॉडिफाई करके भी बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें फिल करनी है। मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास की इन्फॉर्मेशन होगी पहले। तो यहाँ पे 7th क्लास पास है, तो किस साल में उसने पास की है, मार्च मंथ होगा। प्रीवियस स्कूल का नाम क्या है, अगर सेल्फ स्कूल है तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अगर उसको मिला है तो येस करेंगे और येस करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे फिल भी करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एडमिशन नंबर की, उसका एडमिशन नंबर पहले से प्री फिल्ड होगा, एडमिशन डेट आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से प्री फिल्ड मिलेगी। उसका नाम इंग्लिश में भी होगा, पंजाबी में भी होगा, और अगर आप पंजाबी में कोई स्पेलिंग की करेक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैटेगरी पहले से ही होगी, SC BC क्या है। उसके बाद जेंडर भी पहले से फिल होगा, वो डिफरेंटली एबल्ड है येस या नो करेंगे। अगर वो कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो उसकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रीजन भी पहले से प्री फिल्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर पहले से फिल्ड होगा, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। BPR भी पहले से प्री फिल्ड होगा, ई पंजाब ID पहले से फिल्ड होगी, आधार कार्ड पहले फिल्ड होगा। मदर टंग जो है वो आपने आप खुद सेलेक्ट करनी है, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी जो भी मदर टंग होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मीडिया ऑफ उसका स्टडी क्या है, पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी है, क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या स्टूडेंट हार्ड कॉपी चाहता है, अगर स्टूडेंट हार्ड कॉपी चाहता है तो येस करेंगे, क्योंकि उस हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट की जो फीस है वो भी आपको देनी पड़ेगी बाद में। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, तो स्टूडेंट ने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। पंजाबी लैंग्वेज 1 और पंजाबी लैंग्वेज 2 रखनी है, या फिर सब्जेक्ट में आप दूसरे में देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज 2। तो देखिए इस बात का आपने ध्यान रखना है, काफ़ी सारी गलतियां जो हैं हमें यहीं पर हो जाती हैं। तो अगर आपका स्कूल पंजाबी मीडियम है तो आपने पंजाबी लैंग्वेज 1 लिखना है, अगर आपका हिंदी मीडियम वाला है तो आपने हिंदी लैंग्वेज 1 फिल करना है, और सेकंड में पंजाबी लैंग्वेज 2 फिल करना है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो जैसे मैं ये गवर्नमेंट स्कूल का कर रहा हूँ तो वहाँ पे पंजाबी मीडियम है तो पंजाबी लैंग्वेज 1 फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज 2 फिल कर रहा हूँ। तो आपने अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो काम है वो करना है। बाकी सब्जेक्ट आपको दिए गए होंगे कंपलसरी। उसके बाद आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से आपने चूज़ कर लेना, जैसे एग्रीकल्चर है, फिजिकल एजुकेशन है, ड्राइंग है, कटिंग टेलरिंग है, एग्रीकल्चर है, जो भी आपका एक्स्ट्रा कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा वो आपने फिल करना। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, लैंडमार्क है वो फिल करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, और लास्ट में आपको बस अपडेट कैंडिडेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका एक जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो
पहली बार हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल भी करनी पड़ेगी। कुछ से इन्फॉर्मेशन जो आपने फील्ड होंगी आपकी, वो आपने ध्यान से चेक कर लेनी है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये डाटा आपका सही है तो आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपने रफ रिपोर्ट पे प्रिंट क्लिक करना है और रफ रिपोर्ट निकाल लेनी है सारे। उसके बाद आपने स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म निकालने हैं जो, और स्टूडेंट से वेरीफाई कर लेना है कि उनकी जो डिटेल है वो सही है, उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाना है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ बता दूँ कि स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले निकालने हैं। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म पर लिंक आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको रफ रिपोर्ट का लिंक जो है वो मिलेगा। इसलिए आपने ये दोनों काम पहले कर लेने हैं। जितने भी आपके स्टूडेंट हो जाएंगे तो उनको डाटा आपने अच्छे से चेक कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने अपनी जो फ़ीस है वो कैलकुलेट कर लेनी है। फ़ीस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लिंक जो है वो नहीं है। जैसे ही वो लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपकी फ़ीस है चाहे आपकी फ़ीस नहीं है, बट आपको जो फाइनल सबमिशन करनी है और फीस कैलकुलेट तो करनी ही पड़ेगी। तो वो सारा प्रोसेस जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे भी काफ़ी सारी मोटिवेशंस मिलती हैं। और अपने और भी आपके लिंक्स होंगे, ग्रुप्स होंगे स्कूल्स के, उनके साथ भी ज़रूर वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी वीडियो से काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके या वीडियो से हेल्प जो है वो मिल सके। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने और भी जो आपके कोलीग्स के साथ ज़रूर प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।